गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी, पता नहीं रुका नहीं जा रहा। गुरुजी कर देते हैं ना बेचैन। कुछ दिन पहले की बात है, सिमरन के बाद, बल्कि बाद नहीं पहले की ही बात है। वही गुरुजी ने कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कुछ ऐसा अमेजिंग अनुभव करा देते हैं कि बहुत प्यारा होता है। मैं बहुत गहरी नींद में थी उठने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा स्पर्श महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बेबी है अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। और सच में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा फीलिंग था वो, क्योंकि मेरे घर में तो कोई स्मॉल है नहीं और सब बच्चे बड़े हैं, सब जॉब करते हैं, वर्किंग हैं। और मैं जैसे उठने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसने मुझे उठाने की पूरी कोशिश की, जैसे वो मुझे बुला रहा था कि उठो और आ जाओ, मतलब सिमरन के लिए आ जाओ, उठ जाओ नाम लेने के लिए। तो बहुत प्यारा अनुभव था। और मैं आधी आंखें खोल कर देख रही हूँ कि कौन है या कौन मुझे उठा रहा है। तो बहुत प्यारा अमेजिंग था, पर कोई दिखा नहीं। और बड़ी मुश्किल से फिर मैं उठी और मैंने अपने परमात्मा के दर्शन किए। तो एक कहते हैं ना, कभी आप किस तरीके से जुड़ जाते हो। और उससे एक दिन पहले ही मैं कान्हा का एक छोटा सा रूप देखकर बहुत ही मतलब मन में मेरे प्यार आ गया था उनका देखकर। बड़े क्यूटी पाई से और बड़े सुंदर छोटे से छुटकू से, कभी कृष्ण जी आ रहे हैं, कभी शिव जी आ रहे हैं, बिल्कुल छुटकू छुटकू से, इतने क्यूटी पाई। और मतलब कहते हैं ना कि जब हम बेबी रूप में कुछ देखते हैं तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा अंदर से प्यार आता है। वो छोटे से कान्हा थे, फिर बाद में एक शिव रूप आते हैं, वो भी बहुत छोटे से होते हैं अपने नंदी के साथ। कान्हा जी अपनी बांसुरी बजाते हुए इतने क्यूटी पाई, छोटे से इतने प्यारे। और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा हाय राम, कितने प्यारे प्यारे रूप बना देते हैं भगवान के। हे प्रभु, ये क्या, मतलब दिल से अंदर से ही प्यार आता है। ऐसे गणपति बप्पा का छोटा सा रूप देखते हैं तो बहुत प्यार आता है। मतलब वो सब सोच रही थी और उस दिन रात को मुझे उसी रूप में परमात्मा ने उठाने की कोशिश की। और मुझे इमेजिनेशन में बार बार वही स्पर्श आ रहा था कि जैसे छोटे से कान्हा है और वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आधी आंखें खोल के बड़ी कस की नींद आ रही थी, रात का टाइम था, आधी रात थी, 2:30-3 बज रहे होंगे। और बड़ी मुश्किल से खोल के देखती हूँ कोई है तो है नहीं, यार ये मुझे कौन उठा रहा है। क्योंकि जब तक कोई आपको उठाने की कोशिश नहीं करेगा आपको फील नहीं होगा। और फिर बड़ी ही मुश्किल से पता नहीं कितनी देर बाद मैं उठी, आई, और मैं अपने परमात्मा को देख के स्माइल कर रही हूँ, उन्हें देख रही हूँ। और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या मुझे बख्शा है, मुझे नहीं पता मेरे मालिक, मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी महिमा, उनकी लीला अपरंपार है। सच में मुझसे ये सत्संग रुका नहीं जा रहा था। मैं कहा गुरुजी, आप मुझे परमिशन दो ना दो, लेकिन जो तुमने मुझे ये फील कराया है ना, जो छोटा सा बाल अनुभव कराया है, इसको बोले बिना मैं नहीं रह सकती। पता नहीं इसमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। कोई कितना भी नेगेटिव क्यों ना बोले, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पता नहीं आगे आने वाला समय हमारे लिए कितना प्यारा समय होगा और हमें क्या क्या दे देगा, ये हमें नहीं पता। क्योंकि जब हम कुछ शुरुआत करते हैं ना, किसी अच्छे की शुरुआत, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी। और
जितनी खुशी से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ जो लोग होते हैं, जो हमारे साथ हमारे आगे पीछे जो लोग होते हैं, उनको भी अगर आप एक अच्छा अपना बिहेवियर दोगे, व्यवहार दोगे, तो आप अपने आप ही अच्छे हो जाओगे और रहोगे। तो जितना शुक्राना करें हम गुरुजी महाराज का उतना कम है कि पता नहीं जीवन में हमें किस मोड़ पर क्या बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके पीछे वजह क्या होती है नहीं पता। लेकिन जो भी गुरुजी ने दिया है बहुत दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, जो खुशियां तुमने हमारे परिवार को दी हैं, मेरे परिवार को दी है, हर संगत को आप बख्श रहे हो। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, एक इंसिडेंट याद आता है, वो मैं शायद याद भी नहीं था। संगत जी 2 दिन से गुरुजी याद दिला रहे हैं कि कैसे मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, और ये मेरी दादी जी ही मुझे बताती थी। वो मुझे बताती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एज अ मूवी, ऐसा विजन मुझे सब कुछ दिखा दिया कि कैसे मैं छोटी सी थी, अपनी मदर के पास से, उनके बेड से उतरकर अपनी दादी माँ के पास आकर लेट जाती थी। मतलब मेरा मन वहां बेचैन हो जाता था, ये मुझे आज भी याद है। पता नहीं मेरी क्या उम्र रही होगी, मुझे खुद भी याद नहीं, लेकिन जब कहते हैं ना किसी चीज का एहसास परमात्मा करा देता है तो वो बहुत बड़ा होता है। और मैं आके अपनी दादी से लिपट कर लेट जाती थी। बहुत प्यार करती थी मेरी दादी मुझे। वो पल मुझे बहुत याद आते हैं। सच में बहुत सारा प्यार दिया है मेरे महाराज ने मुझे। मेरे दादाजी ने मुझे इतना गाइड किया, बहुत ज्यादा। मेरे लिए कभी कभी मेरी दादी भी उम्र के हिसाब से थक कर बैठ जाती थी, लेकिन मेरे दादाजी वो हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। पता नहीं क्या कनेक्शन दिया परमात्मा ने मेरा उनके साथ। लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ समय ऐसा होता है जिसमें मैं बालपन में थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी, और वो सब रिश्ते हमसे दूर होते चले जाते हैं। किस सॉल के साथ आपका जीवन में कितने समय कनेक्शन रहेगा, ये सब भगवान जानता है। लेकिन हमें उनका दिया हुआ वो प्यार, वो जो एक आशीर्वाद होता है ना, वो हमेशा हमारे जीवन में रहता है। जो हमसे बहुत ज्यादा बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं ना, वो ट्रू लव कहलाता है। ट्रू लव कहते ही इसको है कि कोई तुमसे कुछ डिमांड नहीं करता, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और हमेशा तुम्हारी केयर करता है। ये है परमात्मा, या तुम्हारे वो बड़े जिन्होंने आज तक तुम्हें प्यार ही प्यार किया है। वो तुमसे कुछ मांगते नहीं है कभी भी। ये ही असली जीवन है। और परमात्मा खुद ही तभी आकर खड़ा होता है, तुम्हें एहसास कराता है, जब उसे खुद भी दिखाई देता है कि तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। सब अपने मतलब से ही तुमसे रिश्ता रखते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन धीरे धीरे जब वो समझाते हैं ना, तो हमें वो चीजें समझने में शायद काफी जीवन निकल जाता। लेकिन वो लेसन देकर हमें बहुत कम समय में समझा देते हैं। हमें बता देते हैं कि हकीकत को अपने जीवन में लाना सीखो, किसी के बहकावे में मत आओ, अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। रास्ता तो परमात्मा ने दे दिया है,
चलना या ना चलना तुम्हारी खुद की मर्जी है, लेकिन जब स्ट्रांगनेस तो आ जाती है, लेकिन हिम्मत भी हमारे परमात्मा को ही देनी है। इसीलिए शुक्राना करना है। सच में अपने मन में उसका, अपने मन मंदिर में जब भगवान को बिठा लिया है, तो जैसे वो चलाए वैसे चलना है। हाँ, कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि हम अपने आप को बहुत बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं। कोई बात नहीं, वो वक्त भी आया है और निकल जाएगा। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। तो जब भगवान साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, होगा वही जो वो चाहेंगे। अगर उन्होंने उसमें हमारी बेहतरी समझी है तो वही होगा। तो जैसी उनकी मर्जी, शुक्राना मेरे परमात्मा का। आज मन में ऐसे ही कुछ छोटी छोटी पुरानी या कुछ भी कह लो कि किस तरीके से कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, और सच में मेरा जीवन तो मेरे गुरु ने बदल दिया, मेरे भगवान ने बदल दिया। वरना मैं पता नहीं कहाँ होती और कैसे होती। लेकिन मेरी जो जीवन की दिशा थी वो मेरे परमात्मा ने किस तरीके से मोड़ दी। वो मेरा वही था कि जब मेरे पेरेंट्स के पास से हटकर मैं दादा दादी के पास आकर सो जाती थी, तो एक उन्होंने रास्ता ही बदल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जो प्यार हमें उस समय मिलना था वो उस समय उन्होंने दिया एज अ गिफ्ट, एक बहुत सारा गिफ्ट। वो ट्रू लव होता है कि आपको आपके मम्मी पापा भी प्यार कर रहे हैं, आपको दादा दादी भी बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्यार होता है ना, वो आपकी उस एज में बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन हम उसी में पल कर बड़े तो होते चले जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत तब समझ आती है जब वो लोग ही तुम्हारे जीवन में नहीं रहते। मेरे दादा दादी भी अपनी एज के हिसाब से चले गए, लेकिन उनका प्यार ही तो हमें याद आता है। मेरे पापा चले गए, उनका प्यार ही तो मुझे याद आता है। सच में ये सब जो कुछ भी रिश्ते दिए होते हैं ना परमात्मा ने, कुछ ऐसे दिए होते हैं जो हमें बहुत संभाल कर रखने पड़ते हैं। मदर अलग ही होती है, दूर भी रहेगी तो भी तुम्हें आशीर्वाद ही देती रहेगी। इसीलिए माँ को सबसे बड़ा एक वरदान माना गया है। तो हर किसी की अपने जीवन में एक वैल्यू होती है, लेकिन जो आपसे बिना किसी डिमांड के प्यार करता है ना, वो ट्रू लव कहलाता है। ना कि वो जो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहे, आपको बार बार ये कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा साथ सॉल्स में आपको मिले ना मिले, लेकिन उस भगवान से जरूर मिलता है। जो भगवान तुमसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है, जो तुम्हारी संभाल करता है और तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बख्श रहे हो ना, मेरे बख्शनहार, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।